बताएंगे वैभव महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण विधि। और ये बहुत ही अच्छा व्रत है। आज मैंने सोचा आप सबको शेयर करूं इस व्रत की विधि, जिससे आप लोग भी इसका फल प्राप्त कर सके। जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। तो वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप एक बार देख लें। इसके लिए हमें चाहिए है फूल। इसमें हमारे गुलाब का फूल जरूर होना चाहिए। और हमें ये घी का दीपक, शुद्ध गाय का घी का दीपक रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मार्केट में बहुत आसानी से गाय का घी मिल जाता है। और तिल के तेल का दीपक भी हम जलाएंगे। और ये हमारी गौरी गणेश है, जिनकी हम सर्वप्रथम पूजा करेंगे। लक्ष्मी माता की पूजा करने से पहले गौरी गणेश की पूजा करेंगे हम, उसके बाद लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। ये अशोक के पत्ते हैं जिसको हम कलश स्थापना में तब यूज करेंगे। और ये हमारा अक्षत, हल्दी, रोली, चंदन, ये है रोली, ये है चंदन, हल्दी और अक्षत, जो कि साबुत होने चाहिए, टूटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और कपूर, लौंग और ये खीर। ये खीर जो है बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी माता को खीर बहुत प्रिय है, उनकी सबसे प्रिय भोग है खीर। तो ये हम खीर जरूर बनाएंगे। और ये बतासे हैं, मिश्री है और फल है। ये हमारे फल हैं, जो भी हम फल हमें मिल जाए, जितनी हमारी श्रद्धा हो, जितनी हम कर सकें, जितना हमारे पास पैसे हो, जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम फल ला सकते हैं। हम एक फल भी चढ़ा सकते हैं, 2 भी और 5 भी। ये हमारी मर्जी है कि हम कितने फल चढ़ा सकते हैं। हमारे क्षमता के ऊपर है कि हम कितने फल चढ़ाएं। तो ये हम बनाना लाए हैं और ये अमरूद लाए हैं, 2 प्रकार के फल लाए हैं। और ये है जल, जो कि इस जल को हमने भर लिया है। इसमें हमने गंगा जल भी डाला है। ये गंगा जल हमने इसमें 1 बूंद डाला है, बाकी हमने ये जल लिया है। और एक हमने ये आचमन के लिए जल लिया है और इसमें इसे भी हम पूजा में इस्तेमाल करेंगे। इस जल को भी 1 लोटे में, इसको हम कलश स्थापना में यूज करेंगे। जिस लोटे को हम कलश स्थापना में यूज करेंगे उसमें हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। ये देखिए हमने स्वास्तिक बना लिया है, स्वास्तिक बनाएंगे, ये जरूरी है। और ये हम साबुत चावल ले लेंगे। ये देखिए साबुत चावल है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। और ये है कलाबा, जो वस्त्र रूपी चढ़ाने के लिए, और इस कलश में भी बांधा जाएगा। और ये हम सुहाग की सामग्री है, जो कि माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। और उसमें हमने सारी सुहाग की सामग्री रख ली, फूल भी रख लिए, थोड़ा सा मीठा भी रख लिया है। और हमने ये दक्षिणा भी जरूर चढ़ानी चाहिए। ये श्री यंत्र की जरूरत है चाहिए, इसकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए माता लक्ष्मी के साइड में। तो इनकी भी हमें बहुत जरूरत है। तो ये एक माता लक्ष्मी की तस्वीर और उसके ऊपर चढ़ाने के लिए माला, ये भी हमें चाहिए, ये भी हम रख लेते हैं यहाँ पर। अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हमें पूजा स्टार्ट करनी है, कैसे हमें पूजा करना है। सबसे पहले हमने इस स्थान को पवित्र कर लिया है। इसको हमने, ये देखिए गंगा जल के पानी से पहले हमने अच्छे से धो लिया, पोंछ लिया, लेकिन अब हम इसको पवित्र करेंगे। ये हम पवित्र, तो हमने इस जगह को पवित्र कर लिया है। अब हम जहां हमने पवित्र किया है वहां हम ये आटे से और हल्दी से यहाँ एक चौक बनाएंगे, चौक उड़ेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी भगवान की पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं जब हम, तो हम पाटे के नीचे जहां हम पाटा रखेंगे लकड़ी का, उसके ऊपर उनकी स्थापना करेंगे, माता की या भगवान की, जिनकी भी हम पूजा कर रहे हैं। तो उससे पहले हम चौक जरूर बनाएंगे। और माता लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें हम हल्दी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय है, इसलिए हम आटे के साथ हल्दी मिलाकर यहाँ पर चौक बनाएंगे। तो आप देखिए हम कैसे चौक बनाते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम इसको
ये देखिए हम चौक बना रहे हैं। ये चौक बना के माता लक्ष्मी को इस पे स्थापित करेंगे। एक पाटा रख के, लकड़ी का पाटा रख के स्थापित करेंगे। ये देखिए हमने आटे से बना लिया। अब हम हल्दी की लाइन में इसमें हल्दी भी डालेंगे। ऐसे करके हल्दी का जरूर इसमें, ये देखिए हल्दी जरूर डालेंगे। बहुत सुंदर भी लगता है और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ये देखिए ये हमने बना लिया पूरा आटे का। ये चौक तैयार कर लिया है। अब हम इस पे एक पाटा रख देंगे। ये हमने लकड़ी का पाटा लिया जिसे कि हमने अच्छे से साफ कर लिया। अब हम इस चौक के ऊपर ऐसे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक लाल कपड़ा, ये मैंने बिछा दिया। ठीक है, लाल कपड़ा बिछा दिया हमने। अब हम इसके ऊपर माता लक्ष्मी को स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर साबुन, ये हमने यहाँ पर अक्षत डाल दी। और इसके ऊपर हम रखेंगे ये माता की, इसके ऊपर हम रखेंगे माता की फोटो। ये देखिए ऐसे हमने स्थापित कर दिया उनको। और ये जो माला है ये हम ऐसे उनको पहना देंगे। ठीक है, और ये वस्त्र रूपी जो हम कलावा लाए हैं, ये देखिए ये, इसको भी हम वस्त्र रूपी कलावा को भी माता को चढ़ा देंगे। ये ठीक है। और ये जो गौरी गणेश है, इनके लिए भी हम थोड़ा सा, गौरी गणेश के लिए भी हम थोड़ा सा अक्षत लेंगे और इस पे इनको स्थापित कर देंगे। ये गौरी गणेश को भी हमने स्थापित कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर एक कलश को स्थापित करना है। तो हम एक कलश स्थापित करने के लिए, जब भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो यहाँ पर हम एक कलश स्थापित करते हैं सामने। ऐसे चावल की ढेरी, ये देखिए ऐसे ही लगाएंगे चावल की ढेरी। इसके ऊपर हम रखेंगे ये कलश। ये कलश रख दिया। अब हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, साबुत अक्षत, हम थोड़ी सी मिश्री डालेंगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक कटोरी, ये हमने रख दी। और इस कटोरी के ऊपर हम अब स्थापित करेंगे कोई सोने या चांदी की या कोई गिलट का सिक्का। जब भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम ये जो कलश स्थापन करते हैं, यहाँ पर जो उनके कलश रखते हैं माता लक्ष्मी के आगे, उस पे हम, उसमें जो पूजा के लिए हम सोना या चांदी से माता का रूप मान के उसकी पूजा करते हैं। अगर हमारे पास चांदी या सोने का कुछ भी नहीं है तो हम ये गिलट का सिक्का भी रख सकते हैं। तो हम अभी हमारे पास एक अंगूठी है जिसे हम अपना
इसे पवित्र करके गंगा जल से, ये देखिए, इसे हम रख देंगे। तो हम डालेंगे यहाँ अक्षत इस कटोरी में, और इसके ऊपर हम रख देंगे अपनी की अंगूठी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हम खीर का भोग भी यहाँ रख देंगे माता का, और ये जो श्री यंत्र है इसे भी हम माता के बगल में रख देंगे। ये देखिए, ये हमने श्री यंत्र भी रख दिया जिसकी पूजा हम करेंगे। चलिए, अब हमारा ये जो है ये वस्त्र रूपी जो कलावा है, ये इसको हम चढ़ा देंगे गौरी गणेश पे, अर्पित कर देंगे। ठीक, अब हम इस जगह को सजा देंगे। तो ये जो हमने चौक बनाया था, यहाँ पर भी ऐसे सजा देंगे। ये देखिए, यहाँ रख दिया फूल, यहाँ रख दिया, तरीके से पूरा ये जगह को सजा देंगे। अब ये जो थाली है, इस थाली में हम बनाएंगे स्वास्तिक, क्योंकि हम इसी थाली से करेंगे आरती माता लक्ष्मी की। जब भी हम कोई भी स्वास्तिक बनाते हैं पूजा में, तो हम बाहर से अंदर की तरफ बनाते हैं उसकी लाइनें। ये देखिए, बाहर से अंदर की तरफ, ये हम कभी भी ऐसे क्रॉस में करके नहीं बनाते, तभी हमारा स्वास्तिक सही स्वास्तिक होता है। ये हल्दी हम लगा देंगे इसमें, ये हमारा स्वास्तिक रेडी है। और ये हमारी आरती की थाली भी, ये हमने अपनी आरती की थाली भी रेडी कर ली। ठीक है, तो ये जो हमारा घी है, घी का दीपक है, ये देखिए एक घी का दीपक है। इसके लिए हम थोड़ा सा अक्षत यहाँ डालेंगे इस जगह पे, और इसको हम यहाँ स्थापित कर देंगे। यहाँ से भी रख लेते हैं। ये हमने पूरा रेडी कर लिया है पूजा का जगह हमारा, ये हमारा भोग है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने पूरी पूजा की तैयारी कर ली है, हमने माता लक्ष्मी को स्थापित कर दिया है। पहले तो सबसे पहले जय माता लक्ष्मी आपकी सदा ही जय हो, सबसे पहले हमें ऐसे बोलना है माता लक्ष्मी को। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत विधि उद्यापन या वैभव लक्ष्मी व्रत करने की वाले दिन, आप जिस दिन व्रत करेंगे, जिस दिन आपने लक्ष्मी माता का, शुक्रवार को ही व्रत होता है वैभव लक्ष्मी माता का, और आप जिस दिन व्रत हैं उस दिन सुबह से ही आप जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी आपकी सदा ही जय हो, इस तरीके से उनके नाम का उच्चारण करेंगे। ये बहुत ही अच्छा होता है। और पूरा दिन, जिस दिन हम व्रत हैं, किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई सुने भी ना, चुगली भी ना करे, सुने भी ना। हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, मतलब कोई चीज अगर देख भी रहे हैं तो अच्छी ही देखनी चाहिए, कोई ऐसी ना देखो जिसमें किसी की बुराई हो, गलत हो, हंसी, किसी पे हंस रहे हो आप, हंसना अच्छा नहीं, किसी पे हंसना अच्छा नहीं, तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें व्रत का बहुत संपूर्ण फल मिलता है। और जिस दिन व्रत शुरू करें, सबसे पहले उस दिन सुबह उठकर हम नहा धो लें, और नहा धुलकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करके, जिस दिन हमारा पहला व्रत है, जिस दिन पहला व्रत कर रहे हैं, उस दिन ध्यान करते हुए मन में संकल्प करें कि आप कितने व्रत करेंगे, और आपके व्रत पूरे करने में माँ लक्ष्मी आपकी सहायता करें। फिर पूरे दिन उपवास कर व्रत करके शाम को 4 बजे के बाद, जब 4 बज जाए, उसके बाद पूजा करने बैठ जाएं। और जितने व्रत करने हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, आपको 11 करने हैं, 21 करने हैं, 51 करने हैं, जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है। और फिर हम एक कलश स्थापित करेंगे जिसमें हमने हल्दी, रोली, सिक्का
और हम इसमें गंगा जल भरकर उसको रखेंगे माता के सामने चावल की ढेरी लगाकर, और उसके ऊपर हम एक कटोरी रखेंगे। कटोरी में सोना, चांदी या कोई भी गिलट का सिक्का भी रख के हम पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद हम घी का एक दीपक रखेंगे, उसके नीचे भी हमने अक्षत डाला है, अक्षत डालकर हम रखेंगे। खीर का भोग लगाएंगे, फल, खीर का भोग माता को बहुत पसंद, तो खीर जरूर बनाएंगे और हम ये फल चढ़ाएंगे। और ये हमने पूजा की थाली तैयार कर ली जिसमें कि हम आरती करेंगे। और माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, तो हम उन्हें गुलाब का फूल जरूर चढ़ाएंगे। आज के दिन हमें गुलाब का फूल जरूर लाना चाहिए, माता को चढ़ाना है, उससे माता खुश होती है। अब हम क्या करेंगे, और ये सुहाग का सामान है जिसे कि हम अब भेंट करेंगे माता को। और वो ये आप जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन भी कर सकते हैं, पहले दिन भी कर सकते हैं, कभी भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये भी आप माता को चढ़ा देंगे। ये जल है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूजा स्टार्ट करने से पहले जब हमने पूरा ऐसी तैयारी कर लिया तो हम पूजा स्टार्ट करने में हम आचमन करेंगे 3 बार। चाहो तो अब जल को पी लो। ये हम आचमन करेंगे। अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। जय माँ लक्ष्मी, आपकी सदा हृदय जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः। ओम धनप्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। ये हम माता को धूप दिखाएंगे और एक गौरम कलश को भी दिखाते हैं। ठीक है, और अब हम दीपक जला देंगे। माता के आगे, और ये गुलाब का फूल माता को अर्पित करेंगे। यहाँ पे रख सकते हैं, ये चढ़ा दिया और ये चढ़ा दिया माता के पास। और हम श्रीयंत्र पे फूल चढ़ाएंगे। चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, चाहे ये चढ़ाए। ये देखिए फूल चढ़ा दिया। और हम ये दीपक पे भी फूल चढ़ाएंगे। ये दीपक कलश पे भी फूल चढ़ाएंगे। ये हमने कलश पे फूल चढ़ा दिया। गौरी गणेश पे फूल चढ़ा दिया। और ये हमने जो इसमें सिक्का रखा था, ये सोने का अंगूठी, हम इस पे भी फूल एक चढ़ा देंगे यहाँ पर। ठीक, सब जगह हमने फूल चढ़ा दिया। अब हम माता को टीका करेंगे। फूल चढ़ा दिए हमने सब जगह, अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, ये सब पे फूल चढ़ा दिए अच्छे से। ये माता के ऊपर गुलाब का फूल भी चढ़ा दिया। ये देखिए, ऐसे ऐसे देखिए, ये देखिए। ये देखिए, अब हम लगाएंगे माता को टीका। हल्दी का टीका भी लगाएंगे। अब हम श्रीयंत्र पर भी टीका लगाएंगे। ये इस पे भी हम हल्दी का टीका जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब हम अच्छे कहते हैं माता लक्ष्मी पर भी और श्रीयंत्र पर भी। कलश को भी हम पूजा करेंगे, ये ऐसे। और जो हमने सिक्का अंदर सोने का आभूषण रखा, उसका भी हम पूजा जरूर करेंगे। ये देखिए, उस पर भी मच्छर चढ़ाएंगे। दिए का भी पूजा जरूर करेंगे, दिया हमारा जल रहा। और ये देखिए, ये है हमारे गौरी गणेश। तो हम जब हम पूजा स्टार्ट करें, सबसे पहले जो गौरी गणेश है, इनको हम वस्त्र अर्पित करा, फिर हम इनको टीका लगाएंगे।
ये देखिए हल्दी का भी लगा दिया और हमने अच्छा किया। और फूल तो हम चढ़ाएंगे ही, ठीक है। और अब हम माता लक्ष्मी को फल चढ़ाएंगे। ये हम माता लक्ष्मी को फल चढ़ा दे रहे हैं, एक फल यहाँ हम चढ़ा दे रहे हैं। ये हम गौरी गणेश को भी फल चढ़ाएंगे, ये हमारे गौरी गणेश को भी फल चढ़ाएंगे। इसको हम यहाँ रख लेते हैं और हम ये श्री यंत्र को भी फल चढ़ाएंगे, रख लेते हैं। हम चढ़ा के अगर हमारे पास यहाँ कम जगह नहीं आ पा रहा है तो हम इसको दोबारा से चढ़ा के उनको दिखा के कि हमने चढ़ा दिया, यहाँ भी रख सकते हैं। अब हम अमरूद लाए थे, एक और फल है तो इसे भी हम माता को चढ़ा दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर भी हम चढ़ा दे रहे हैं, कलश पर भी हमने चढ़ा दिया। ये हमारे बतासे हैं और ये हमारे इसमें ये तुलसी का पात्र डाल के ये भी माता को हम भोग लगा देंगे। ये माता को हमने भोग लगा दिया और हम इस पर भी चढ़ा देंगे, इसमें भी चढ़ा देंगे हम श्री यंत्र और इनको गौरी गणेश को यहाँ रख दिया। खीर का भोग लगाएंगे। हे माता लक्ष्मी, इस खीर के भोग को स्वीकार करें माँ। ये हमारी पूजा हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लक्ष्मी माता की बुक है, ये देखिए किताब है,